और आरएलपी का हर कार्यकर्ता मजबूत है, जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं। हम इनकी हठ धर्मिकता देख रहे हैं सरकार की, ये डरा रहे हैं तोप की, जैसे पहले राजा महाराजा तोप के नोक पे डराते थे, ये सरकार अपनी शासन और प्रशासन के नाम पे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं, मजबूती से इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। है और रैलियां तो और भी हुई है, ये तो इस बार तो रेला होगा भरतपुर के अंदर, इस बार आर पार की लड़ाई है। जयपुर की गर्मी और चाय की चुस्की। चाय ना पी जयपुर में आपने गर्मी में तो क्या किया है। फिलहाल हमारे भी हाथ में चाय है और चाय के साथ आज मैं करूंगी गरम गरम हॉट टॉक। हॉट टॉक क्या होगी वो बता देती हूँ आपको कि मैं हूँ जालूपुरा की सड़क पर। अब ऐसे तो आपके दिमाग में चल गया होगा, मुझे पता है जालूपुरा की सड़क पे हूँ तो मैं कहाँ होंगी। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, मैं हूँ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर और बेनीवाल समर्थक यहाँ बैठे हैं। चाय की चुस्की के साथ बात कर लेते हैं कि 21 जून को क्या होने वाला है। हाँ भाई 21 जून को एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है और ये रैली मुझे ऐसा लगता है कि भैरवनाथ धाम के बाद तो बड़ी रैली होने वाली है। लगातार हनुमान बेनीवाल की जो रैलियां है वो आपको देखने को मिल रही है राजस्थान में 2026 की। ये दूसरी शायद बड़ी रैली में से कह सकती हूँ जो होने जा रही है और वो भी सीएम के गढ़ में। समझ रहे हैं ना, बीजेपी जहाँ बीजेपी का गढ़ है वहां पर आरएलपी सेंध लगाने के लिए जा रही है। एक बार आरएलपी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि 21 जून का जो जोश है वो कैसा है। 21 जून का जोश अगर आपसे पूछे, पहले तो बताइए कि आए कहाँ से आप। मैं मैडम जोधपुर से आया हूँ, हनुमान ग्वाला नाम है, जोधपुर से आया हूँ। हमारी पूरी टीम जोधपुर और बाड़मेर से है। जोधपुर बाड़मेर से आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले भी जो है भैरवनाथ धाम में एक बड़ी रैली हुई थी दूदू के अंदर, वहां भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। अब अगर अनुमान की बात करूं तो मैं कितना अनुमान होगा, कितने लोग होंगे? कम से कम 5 से 7 लाख लोग। बहुत बड़ा चैलेंज है। काफी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने नेताजी के बारे में बोला था, क्या भरतपुर हम आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। तो इसे पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी कार्यकर्ताओं, युवाओं, किसानों के अंदर बहुत बड़ा जोश है और जोश के साथ 21 तारीख को कम से कम 5-6 लाख लोगों के साथ बहुत बड़ी जाट आरक्षण की रैली करेंगे। जाट आरक्षण की रैली की बात है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ये, क्योंकि बीजेपी का गढ़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीएम जो है हमारे राजस्थान के भजन लाल शर्मा वो भरतपुर के ही है, भरतपुर से ही आते हैं। अब भरतपुर में आरएलपी घुस जाएगी तो ये बताइए कि भरतपुर की जनता आरएलपी के पास तो नहीं आ जाएगी कहीं? नहीं, बिल्कुल 100% जनता खुद इस राज में परेशान है और पानी के लिए, लाइट के लिए हर किसान वर्ग के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। किसान लोग भी चाह रहे कम से कम किसानों की आवाज़ उठाने वाला नेता मिले और किसानों की आवाज़ उठाने वाले राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पश्चिम राजस्थान में एकमात्र नेता अपने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है। और हनुमान जी बेनीवाल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर भरतपुर में सभा करके बताना या घुसने नहीं देंगे तो हनुमान जी बेनीवाल की सभा तुरंत बहुत जल्दी 21 तारीख को भरतपुर जाट आरक्षण मुद्दे पे बहुत बड़ी सभा हो रही है। अच्छा एक बात बताइए भैया, आप भी जोधपुर से ही आते हैं? जी जोधपुर से, ओसिया विधानसभा से। ओसिया से आते हैं तो आप तो चौधरी साहब वाले हो गए हैं, श्रवण जी के। मेरे गांव के ही है। अच्छा आपके गांव के ही है। बड़े भाई। अभी आपको पता है श्रवण जी को जेल में डाल दिया था। ये तो लोकतंत्र की हत्या, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या इस बीजेपी राज के अंदर कर रही है और अंदर जाने बाहर जाने से कुछ नहीं, मजबूत है डॉक्टर साहब पहले से। और आरएलपी का हर कार्यकर्ता मजबूत है, जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं। हम इनकी हठ धर्मिकता देख रहे हैं सरकार की, ये डरा रहे हैं तोप की, जैसे पहले राजा महाराजा तोप के नोक पे डराते थे, ये सरकार अपनी शासन और प्रशासन के नाम पे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं, मजबूती से इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा 21 का जोश बताओ मुझे। अभी गर्मी जयपुर में बहुत ज्यादा हो रखी है, मतलब चेहरे से भी हम तो पसीना पसीना हो गए। मुझे एक बात बताओ कि 21 की जो रैली है कितने लोग आ जाएंगे? 10,000, 20,000, 30, 40, 50 कितने लोग आ जाएंगे? देखो भरतपुर बहुत मजबूत इलाका है और जो 21 तारीख को जो आरक्षण को लेकर केंद्र में जो हमें ओबीसी का आरक्षण भरतपुर धौलपुर की जाटों को नहीं है, उस आरक्षण को लेकर वहाँ की आंदोलन समिति जो लगातार प्रयास कर रही है। और हनुमान बेनीवाल ने पहले भी दिल्ली में कई बार लोकसभा में मुद्दा उठाया और इस बार भी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। और राजस्थान के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ पंजाब और हरियाणा से लाखों लोग उस रैली के अंदर जुटेंगे। सिर्फ राजस्थान के लोग नहीं, हमारे हरियाणा का भी जाट आएगा, पंजाब का जाट भी आएगा। तमाम जाट समाज के लोग, 36 कौम के लोग, आरएलपी के लोग तमाम इस भरतपुर के अंदर जुटेंगे और
मैं बताऊं आपको 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ की साथ रैली होगी और निश्चित तौर पे सरकार को झुका के दम लेंगे। अच्छा, बेनीवाल जी का वोट बैंक कैसा होगा? अगर वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक कैसा होगा, और क्या बेनीवाल जी जो है अगला सीएम बनने के दावेदारी रखते हैं, दावेदार है सीएम बनने के? देखो, हनुमान बेनीवाल कभी भी सीएम की दावेदारी की बात नहीं करते। हनुमान बेनीवाल का असली किसान का बेटा सीएम बनना चाहिए, जो किसान वर्ग से आता है। ये हनुमान बेनीवाल की हमेशा सोच रही है और किसान, दलित, शोषित, पीड़ित के पक्ष में हनुमान बेनीवाल हमेशा रहता है। कभी भी खुद का फायदा नहीं देखता। अगर खुद का फायदा देखता तो आज केंद्र में मंत्री होते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी खुद का फायदा नहीं देखा। हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए बलिदान देके आए, किसान आंदोलन में हुआ, मंत्री पर सरकार के अंदर से बाहर आए। चाहते तो उस सरकार में रह के मंत्री बन सकते, लेकिन उन्होंने अपना नहीं सोचा, इन किसानों को सोचा। निश्चित तौर पे हनुमान बेनीवाल अच्छी पोजीशन में आएंगे 2028 में और आरएलपी सत्ता में आएगी हनुमान बेनीवाल की पार्टी। अच्छा, मैं ना एक डायलॉग सुनती हूँ, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये हनुमान बेनीवाल जी जब चलते हैं तो पीछे से लोग कहते हैं। अब इस शेर को क्या जनता 28 में वोट देगी, 28 में साथ निभाएगी? क्योंकि शेर आया तो चलिए मान लीजिए एक स्लोगन हो सकता है, लेकिन वोटर्स में कैसे तब्दील करेंगे इस जनता को? पहले देखिए मैम के जंगल के अंदर जो टाइगर होता ना, ये अभी आज के जमाने के अंदर है, ये असली टाइगर या शेर मानो ये हनुमान जी है। बाकी राजनेता तो चापलूसी करके थूक के चाट लेते हैं। लेकिन आज तक आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सब कुछ, लेकिन आज तक उन्होंने सॉरी तो मांगी नहीं। इनकी सॉरी तो डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। जो बात कह दी वो कह दी, बस फाइनल चीज है। असली शेर यही है। और रैलियां तो और भी हुई है, ये तो इस बार तो रेला होगा भरतपुर के अंदर। इस बार आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई फेर फर्क वाला कोई बात नहीं है। और आरक्षण तो हम लेके ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें बेनीवाल जी ने कुछ शब्द कह दिए थे मुख्यमंत्री को। तो क्या बेनीवाल जी को घुसने देंगे भरतपुर के अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसे रोकने वाले तो आज तक तो पैदा हुए नहीं है, और होंगे तो इस बार देख लेंगे। बाकी वो जो शब्द किया है वो एकदम परफेक्टली इनके ऊपर शूट होता है वो शब्द। और बाकी आजकल ये नाम मात्र के मंत्री है। बाकी ये जैसे कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता ना, उनका भी ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते। ये बस बोलते हैं साहब हमारी तो चलती नहीं है, सीएम साहब मानते नहीं है। बाकी मानता इनकी कुछ है नहीं, बस बैठे हैं, नाम मात्र के मंत्री है। बेनीवाल इससे बिल्कुल बेनीवाल जी हमारा कॉल पे काम होता है। मतलब बेनीवाल जी कितनी चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी चलती है। एक फोन पे काम हो जाता हाँ, है। एक फोन के अंदर काम होता है और हुआ भी है। और आज भी हम उस सिलसिले में होगा, हम घर नहीं पहुंचे जब तक हमारा काम हो जाएगा। मतलब बेनीवाल जी को एक फोन करें हम और तुरंत हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका है ही नहीं। आज तक तो हुआ नहीं, हम तो घर नहीं पहुंचते, उससे पहले हमारा काम बन जाता है। तो देखिए भाई, फोन कर लिया कीजिए बेनीवाल जी को। ये कह रहे हैं कि एक फोन पे काम हो जाता है। किसी दिन कॉल करके देखूंगी बेनीवाल जी को कि कॉल पे काम होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए जेडी जी, बहुत बड़ी रैली का कहा जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। वाकई में लाखों की संख्या में जो है भरतपुर जनता पहुंचेगी? इसमें कोई शंका ही नहीं है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बार थोड़ा अलग मूड में है बेनीवाल जी, क्योंकि उनका टकराव तुरंत ही हुआ है और आरएलपी के लोगों को गिरफ्तार किया, बेनीवाल जी के ऊपर मुकदमे, ये सारी चीजें, इससे लोगों में बहुत भारी आक्रोश है। इस बार बीजेपी का धुआं निकलने वाला और फिल्टर फाड़ रैली होने वाली है भरतपुर में। भाई इस बार जो है फिल्टर फाड़ वाली बात हो रही है। अच्छा, फिल्टर फाड़ कैसी होगी? मैं तो समझती नहीं हूँ ये चीजें, तो मुझे बताइए फिल्टर फाड़ कैसी होने वाली है? फिल्टर फाड़ ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भरतपुर में हम घुसने नहीं देंगे, और हनुमान जी उनका जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल हम घुस के दिखाएंगे। तो हम छोटे से कार्यकर्ता, मैं पाकिस्तान बॉर्डर से आता हूँ, लास्ट बॉर्डर से मेरा गाँव बाड़मेर है, तो वहां से मैं भरतपुर आऊंगा 21 तारीख को। तो मैं खुद इतना मजबूत हूँ, हनुमान जी का कार्यकर्ता हूँ, खुद को इतना मजबूत समझता हूँ कि बेनीवाल जी से पहले हम आरएलपी की टीम वहां घुस जाएगी। बेनीवाल जी की एंट्री से पहले आरएलपी के लोगों की वहां एंट्री होगी। बैरिकेड्स लगा दिया, आप लोगों को ही नहीं घुसने दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैरिकेड तोड़ने में तो हम बड़े माहिर है। बैरिकेड तोड़ देता कहा जाता है राजस्थान में बेनीवाल जी को, और बैरिकेड तोड़ना हमें अच्छे से आता है। बेनीवाल जी आने से पहले बैरिकेड टूट जाते हैं। कोई ऐसा बैरिकेड बना नहीं जो हमसे टूटा नहीं हो। हजारों बैरिकेड तोड़े हमने, और भरतपुर में जितने बड़े बैरिकेड होंगे उतना बड़ा मजा आएगा। तोड़ेंगे बैरिकेड, घुसेंगे अंदर जबरदस्ती। ये मतलब कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल, कोई शंका नहीं इसमें। लाखों की तादाद, 5 लाख की भीड़ हम मानते बैठे हैं, 5 लाख से प्लस की उम्मीद है। पूरे राजस्थान से लोग आएंगे। आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, 2.5 साल बर्बाद कर दिए परसी सरकार ने, इससे लोगों में भारी आक्रोश है, काम नहीं हुए जनता के, बहुत बड़ा दुख है। और इस दुख का जो अभी चैलेंज चल रहा है, तो आर पार की लड़ाई है, लोग आर पार के मूड में आएंगे लाखों की संख्या में।
लेकिन ये सारे दिन दुखी बेनीवाल जी के पास ही क्यों जा रहे हैं? जब वोटों का टाइम आता तब ये क्यों नहीं आते हैं? विपक्ष गायब है, कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है, और मिला जुली का जो खेल है इसके खिलाफ बेनीवाल जी बोल रहे हैं। अब लोगों को बेनीवाल जी से उम्मीद है, और वोटों का टाइम 28 में आपको दिखेगा रिजल्ट। परिवर्तन होगा इस बार, बड़ा जोरदार आरएलपी की लहर चलेगी इस बार, आंधी आएगी आरएलपी की। भैया आंधी आने की बात कह रहे हैं आरएलपी की, देखते हैं कि आंधी कैसी होती है। तो देखिए जोश तो आरएलपी वालों में कम हो ही नहीं रहा। चाहे मैं किसी भी रैली को कवर कर लूं, बहराना धाम में भी यही हुआ था कि आरएलपी के कार्यकर्ता भर भर के जो है आ रहे थे, मेरा रास्ता भी रोक रहे थे, मैडम हमारी सुनो हमारी सुनो। और अभी भी यही हाल है कि भाई सब चाहते हैं कि हम भी बोले, ये नेताजी के कार्यकर्ता है, नेताजी के कर्मठ लोग हैं, इनसे एक बार जानना तो बनता है कि 21 तारीख को क्या क्या खा पी कर आओगे, क्योंकि धूप बहुत रहेगी और जोश के साथ जो है खड़े रहना है नेताजी के साथ, तो क्या खा पी के आने वाले हो? देखो मैडम, नेताजी के लिए खा पी के आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक किसान के बेटे हैं और किसान अच्छी तरह से धूप में तपना जानता है, उसमें खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं है। हम भूखे प्यासे भी नेताजी के साथ हैं, और नेताजी एक ऐलान पे लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आ जाते हैं। अब भरतपुर के अंदर सीएम का गृह जिला, उसके अंदर अब रैली का ऐलान किया है नेताजी ने, और मेरा अनुमानित है कि 10 लाख के करीबन लोगों की भारी रैली होगी। साथ में पंजाब हरियाणा के तमाम जाट बंधु भी हमारी इस रैली में भाग लेंगे, तथा खा पी के आने की जरूरत ही नहीं है। रैली वैसे ही बहुत भारी है। भजन लाल जी का गढ़ है, भजन लाल जी को नींद आ जाएगी उस दिन? नींद तो अच्छों को आ गई है, कुंभकर्ण की नींद सुला देंगे भजन लाल जी को, टेंशन मत लो उसकी। 28 का क्या रहेगा आरएलपी का विजन कि भाई 28 को अनुमान बेनीवाल जी की इतनी सीटें आ जाएंगी? देखो मैडम, मैं बीजेपी सरकार से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, 28 से पहले पंचायती राज चुनाव, अगर सरकार के पिछवाड़े में दम है तो पंचायती राज चुनाव के अंदर 2028 से पहले आके बता दे, तो उसमें भी हमारे जो आरएलपी के है वो दिखा देंगे। 2028 से पहले ही पंचायती राज चुनाव में झटका लग जाएगा इनको। आप भी आरएलपी सपोर्टर हो? ये तो कह रहे हैं कि झटका लगवा देंगे पंचायती चुनाव में। ये खूब झटका लगाएंगे जोरदार। एक बात बताओ, 21 तारीख की ये जो रैली है भरतपुर में, और वहीं से भजनलाल जी आते हैं, भरतपुर के हैं वो, क्या रहेगा, कितनी जनता आएगी 21 तारीख? हो जाएगी, काफी हो जाएगी। भेज जाएगी जनता से। आप पहुंचोगे कि नहीं, आप ये बताओ। पहुंचेंगे नहीं, पहुंच पाएंगे की तो बात ही है। एक बात बताओ, हनुमान बेनीवाल जी की आपको क्या क्वालिटी सही लगती है कि भाई ये क्वालिटी इस आदमी में ठीक है? ये कार्यकर्ता ठीक है, ये मतलब कोई बात में समझो दम रखता है, बोलने का दम रखता है। बोली में दम है। दम तो भजन काम भी करके बताओ। भजन लाल जी में भी दम हाजी भजन लाल जी तो भजन करवा दम से, भजन लाल जी तो भजन करवा रहा था, जो रिश्वत लगा दिया। अशोक गहलोत जी, हाँ? गहलोत जी तो खैर पुराना नेता था, पर अब वो बात गई। पुराना हो जाएगा तो धीरे धीरे बारी टाइम तो यहाँ का मुकाबले कौन कोई भी, यहाँ का मुकाबले कौन कोई भी बन जाए तो और मुख्यमंत्री बेनीवाल मजा आइया बात को। राजस्थान सारी सुधर जा, राजस्थान सुधर जाए। हाँ। तो देखिए चाय से हमने शुरुआत की थी कि भाई चाय की थड़ी पे हैं, और गर्मी के जोश में जो है लोगों का भी जोश खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे चाय बनाते हैं, एक बार इनसे ही पूछेंगे कि अभी आप क्या कह रहे थे पीछे बैठकर? जंगल में शेर एक ही होता है और वो है हनुमान बेनीवाल। जिंदाबाद। आपको अच्छे लगते हैं हनुमान जी? बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। देखा है कभी उनको? आपकी दुकान तो बाहर ही है इनके घर खूब के। बात करिए मैंने तो। बात करिए, क्या कहते हैं? कहते हैं गरीबों के मसीहा माने जाते हैं ये। आपको क्या अच्छा लगता है उनके अंदर? मेरे को तो उनके अंदर सभी चीज अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। सब अच्छा। अगर बेनीवाल जी को, हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान के, तो कैसा काम करेंगे? मैं सारे कार्यकर्ताओं को एक बार मेरी तरफ से चाय पिलाऊंगा। तो देखिए, जिस कार्यकर्ता को इनके हाथ की चाय पीनी है ना, उन्हें तो भैया अब वोट देना ही पड़ेगा। खैर, ये तो था नजारा कि जो हाँ हनुमान बेनीवाल समर्थक, मैंने कहा ना, चाय की थैली से ये जोश निकलता है। ये जोश तो इन कार्यकर्ताओं का आपने देख लिया है, मजेदार जोश है इनका अपने नेता के प्रति। मजा आ गया लोगों से बात करने में। खैर देखिए, ये फैंस है, ये क्रेज है, ये प्यार है इनका अपने नेता के प्रति। लेकिन मेरा बड़ा मुद्दा यही था कि भैया 21 को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है 21 को, तैयारी कैसी है 21 की?
21 की बहुत अच्छी तैयारी है और भजन लाल जी के जिले के अंदर करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले समय में हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के एरिया में और टोडा के अंदर में रैली करेंगे और वो रैली बहुत अच्छी रैली होगी और आसपास के आदमी आएंगे और उनका डर निकलेगा। मंत्री जी का जो डर है, मंत्री जी के जो पीए का डर है, उनके अंदर वो सब निकलेगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप सबके नेता हो, ये नहीं कि अपने पर्सनल आदमी या पार्टी के हो, आप 36 कौम के नेता हो। मंत्री जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबको सम्मान रखिए और काम कीजिए। कांग्रेस वाला भी आपके लिए बराबर है, आरएलपी वाला भी बराबर है, क्योंकि आप चुने गए कैंडिडेट हो। और आपको यह कहना चाहता हूँ कि अहम तो रावण के ऊपर भी नहीं रहा, तो ये तो देखो हनुमान की रैली होगी, उसमें पता लग जाएगा। और जो जिस के पीछे हनुमान जी लगे हैं वो 7 समुद्र पार गया है और ना इतना बड़ा कोई धुरंधर है नहीं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए और घर घर नल भेजिए और बाकी बाद में नागौर में रैलियां करिए। घर घर जाकर नल भेजिए, ये कार्यकर्ता है जो प्रेम दिखा रहे। खैर 21 का इंतजार करते हैं, 21 को क्या कुछ होगा, 21 की रैली कैसी होने वाली है वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। भरतपुर चल के तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।